बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 इसकी सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है, बल्कि अब तो मिड क्रॉस कर चुके हैं हम सीरीज़ का। इंशाल्लाह इसको इख्तिताम पे भी पहुँचाएँगे। इसका लेक्चर नंबर 25 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करने से पहले आप सबसे जो न्यू आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सेकंड भी नहीं लगना, सिर्फ एक क्लिक करना है आपने और चैनल सब्सक्राइब हो जाना है। और जो पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर बंदे तक ये वीडियो पहुँचे और हर कोई इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। कहते हैं कि कर भला हो भला अंत भले का भला, कि अगर आप किसी से भला करोगे तो आपसे भी भला होगा, आपसे भी अच्छा होगा और आखिर में अच्छा ही ज़िंदा रहता है, बुरा नहीं ज़िंदा रहता, वो ख़त्म हो जाता है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है, लेक्चर में असल में आज हमने क्वेश्चंस करने हैं, या एग्ज़ाम्पल कह लें या क्वेश्चन कह लें। ये रिलेटेड हैं लास्ट लेक्चर जो हमने किया था 24, उससे रिलेटेड ये एग्ज़ाम्पल्स और क्वेश्चंस। उन्हीं उसके अंदर जो हमने फार्मूलाज ड्राइव किए हुए थे उनको आज हमने यूज़ करना है और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू में जो है सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। कहता है कि डिटरमाइन या डिटरमाइन कह लें द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल fired from a cannon having muzzle velocity v0 and prove that the height reached in this case is v0 square over 4g। इसमें एक टर्म यूज़ हुई है मज़ल वेलोसिटी। मज़ल वेलोसिटी को आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी गन से फायर करते हैं तो जब बुलेट उस गन की नाली से निकलती है बाहर, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम मज़ल वेलोसिटी कहते हैं। सॉल्यूशन इसका चलते हैं। सॉल्यूशन में कुछ यूँ है कि रेंज जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ज़रा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। ये देखें कि ये एक एक्सिस है, इसके ऊपर यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल या एक पार्टिकल को मूव किया और वो कुछ वक़्त के बाद यहाँ पर आकर गिर गया। ठीक है। अब जो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लगाई थी वो इसको मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, और जितना टाइम इसने इस पार्टिकल ने मूव करने में यहाँ तक लिया उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि जी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है v0 कॉस अल्फ़ा की। v0 कॉस अल्फ़ा के कैसे है जी, देखें अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं x एक्सिस, तो x इज़ इक्वल टू v0 कॉस अल्फ़ा होता है और y इज़ इक्वल टू v0 साइन अल्फ़ा। ठीक है ना, -1/2 g वगैरह वगैरह इस तरह का। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई है वो हमारे पास आ गई है v0 कॉस अल्फ़ा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो है लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया हुआ है v0 साइन अल्फ़ा ओवर g। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये आपके क्वेश्चन में बार बार यूज़ होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू v0 साइन अल्फ़ा ओवर g। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़रा गौर करें कि v0 और v0 का स्क्वायर आ गया। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू होता है साइन 2 अल्फ़ा और g एज इट इज़ आ गया। तो रेंज हमारे पास निकल आई v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर g।
ठीक है। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है कि हमारा जो एंगल है वो मैक्सिमम कब होगा, या रेंज हमारी जो है वो मैक्सिमम कब होगी। तो हमें पता है कि साइन 2 अल्फ़ा मैक्सिमम कब होता है, जब साइन की जो रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान होती है। जब -1 होता है तो साइन की वैल्यू जो है वो कम होती है, मिनिमम होती है, और जब 1 होता है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 आ गया, और 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 आ गया। यही आता है ना, साइन को उठा के दूसरी तरफ ले गए तो साइन इनवर्स बन जाता है। अब साइन इनवर्स जो है 2 अल्फ़ा हमारे पास साइन साइन 1 का साइन इनवर्स लोगे तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो आपके पास जो अल्फ़ा आ गया वो आपके पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है। अब अगर हम इस साइन 2 अल्फ़ा की जगह पर 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, साइन 2 अल्फ़ा की जगह पर, ये देखें यहाँ पर अगर हम इस साइन 2 अल्फ़ा की जगह पर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा रेंज इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। अब हमने इसकी हाइट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट क्या है हमारे पास जी, हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। साइन 2 अल्फ़ा नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, ओवर 2g। ठीक है। तो अल्फ़ा हमने ड्राइव कर ली है ना, अल्फ़ा कितना है हमारे पास 45 डिग्री है। तो इस इक्वेशन में अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो हमें पता है कि जी साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब कि 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट, और साइन का स्क्वायर है तो मतलब सारे वैल्यू की स्क्वायर ले लेंगे हम। तो 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब होगा क्या कि जी ये स्क्वायर जो है, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपल 2। ऐसा ही है ना। तो जब आपके पास सिंपल 2 बचेगा तो क्या आएगी आपके पास रिलेशन, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 ओवर 2g। ठीक है ना, ये बटे के ऊपर बटा है, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2, ये बटे के ऊपर बटा है। तो जब ये बटे के नीचे वाला जो है वो नीचे आएगा तो आपके पास 4g आ जाएगा। जो हमने ड्राइव करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन हैविंग मजल वेलोसिटी 1 माइल पर सेकेंड। 1 माइल पर सेकेंड, माइल में अब हमारे पास वैल्यू है। व्हाट इज़ द हाइट रीच्ड इन दिस केस, हमने इस केस में हाइट फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी आएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू माइल की कंडीशन में है तो हम इसको क्या करते हैं, रेंज हमें हमने ड्राइव किया हुआ, रेंज हमारे पास इक्वल होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी के। ठीक है ना। तो अब हम अगर वी नॉट स्क्वायर ओवर जी को यूज़ करने के लिए, वी नॉट हमारे पास 1 माइल है ना, जो हमें वेलोसिटी दी हुई है मजल वेलोसिटी वो वी नॉट है ना, तो वी नॉट हमारे पास 1 माइल है। तो वी नॉट को अगर माइल को आप फीट में चेंज करना चाहें करें तो वो आपके पास आ जाता है, एक को 1760 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1760 से 1 को तो वो आपके पास मीटर में आ जाएगा। 1760 होते हैं ऑलमोस्ट मीटर एक माइल में। तो अब मीटर को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फीट में वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी जी, वो आएगी वी नॉट इज़ इक्वल टू 5280, मतलब 5280 फीट पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें ये भी पता है कि जो जी की वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में होती है, जो जी की वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। तो अगर हमने
वेलोसिटी को फीट में तब्दील किया है तो हम जी को भी फीट में तब्दील करेंगे, मीटर को भी फीट में। तो 9.8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो समथिंग 3.2 के करीब करीब आ जाती है वैल्यू, 32 फीट के करीब करीब आएगी वैल्यू। तो आपने क्या करना है जी, आपके पास फार्मूला क्या है रेंज का, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। इसमें आपने वी नॉट की जगह पर 5280 मतलब 5280 ये इसको रखना है और उसका स्क्वायर ले लेना और बटा 32 कर देना। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा काम है। तो आपके पास जो रेंज है वो ये निकल आएगी, लेकिन ये किस में निकली है, फीट में निकली है। इसको अब हमने वापस माइल में लेकर आना है। तो माइल में लाने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा काम है, जिस रकम से हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिया था ये 5280, उसी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो माइल में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे वो कहता है हाइट रीच्ड, मतलब कितनी हाइट पे पहुंचेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखा हुआ था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। इसी को ही हमने यूज़ करना है, इसी फार्मूला को ही हमने यूज़ करना है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होता है हमें पता है कि जी 45 डिग्री से अगर आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन के ज़रिए फेंकते हो तो वो मैक्सिमम रेंज के ऊपर जाकर गिरता है। ठीक है ना। तो वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 ओवर 2g। तो साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, साइन 45 की 1/2 अंडर रूट, दो ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास एच जो है वो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g। अब वी नॉट की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की हुई है कि कितनी है 5280 होल स्क्वायर ओवर 4 इंटू 32। तो आपके पास वैल्यू फीट में आ जाएगी, कितनी आएगी 2,17,800 फीट। अब इस फीट को माइल में तब्दील करना है तो सिंपल सा काम है कि 5280 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हाइट जो है वो 41.29 माइल आएगी। मतलब कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को, एक पार्टिकल को एक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हो 45 डिग्री के एंगल से और उसकी रेंज जो है वो होती है 156 माइल। मतलब कि अगर आपने एक मिसाइल फेंका है, ठीक है ना, एक मिसाइल फेंका या एक बॉम्ब चलाया है तो उसके लिए ये होगा कि आप अगर उसको 45 डिग्री के एंगल से फेंकोगे तो उसकी जो रेंज होगी, जो वो कितनी दूर जाकर पड़ेगा, वो 156 माइल दूर जाकर गिरेगा। लेकिन उसकी हाइट कितनी होगी, वो ऊंचा कितना जाएगा, वो जाएगा 41.29 माइल। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन जाते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।